बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। काफ़ी दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लॉन्ग मार्च के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी ये लॉन्ग मार्च का ऐलान, उनकी ये कॉल किसी तारीख पर आकर ख़त्म नहीं हो पा रही थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अचानक ही से उनके इस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। जुम्मा 28 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा लाहौर लिबर्टी चौक से, और उसके बाद वहां से होता हुआ मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद का रुख करेगा। असद उमर की ट्वीट के मुताबिक 4 नवंबर को यह लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। एक तरफ इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर जगह जगह कंटेनर्स हमें नजर आते हैं, और कंटेनर्स लगाकर इस लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से पहले ही से वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस बारे में मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब आकर दिखाएं, हमने पूरा इंतजाम कर रखा है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ हुकूमत जहां इस लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से कंटेनर्स लगा रही है, वहीं गुज़िश्ता हफ्ते की बात अगर हम करें तो वजारत दाखिला ने 25 मई के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आज इसकी कार्रवाई हुई है। 5 रुकनी बेंच है ये सुप्रीम कोर्ट का, और इस लॉन्ग मार्च को रोकने की इस्तदा की गई एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से, जिसे रद्द कर दिया गया। इमरान खान से रुजू करने के हवाले से, उनसे पूछे जाने के हवाले से कहा गया है कि उनसे पूछा जाए कि उस वक्त जो अदालती अहकाम थे उन तक पहुंचाए गए, जो यकीन दहानी उनकी वकील की जानिब से करवाई गई थी इस लॉन्ग मार्च के खदोखाल के हवाले से, वो क्या थे, उन तक क्या पैगाम पहुंचाया गया, और इस पूरी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत केस की इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको, उस पर जो 31 अक्टूबर तक अब दोबारा उसकी समाअत होगी। लेकिन उससे पहले यह बड़ा अहम है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च उस वक्त तक उसका आगाज हो चुका होगा, अब तक के जो ऐलान के मुताबिक है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर सवाल यह पैदा होता है कि इस लॉन्ग मार्च के जो मकासद हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। 25 मई को जिस तरह की आज़ादी मार्च इमरान खान साहब यहां लेकर आए, जो 26 मई की सुबह इख्तिताम पजीर हो गया, इस लॉन्ग मार्च के मकासद पीटीआई क्या हासिल करेगी, क्या मकासद हैं। इलेक्शन ही की तारीख हासिल करना है, हुकूमत गिराना है, हुकूमत घर भेजना है, सड़कों पर आकर उन्होंने फैसले करने हैं, और इस पूरी जो कार्रवाई है उसके अंदर हुकूमत का रद्द-ए-अमल और हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी। क्योंकि पीटीआई ये दावा कर रही है कि लाखों इसमें लोग होंगे पूरे पाकिस्तान से। इमरान खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि ये वो लॉन्ग मार्च होगा जो तारीखी होगा, और इसके अंदर हर जगह से, पूरे पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में लोग आएंगे। तो एक सवाल यह भी पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर कोई तसादुम होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान की सूरत हाल अगर पैदा होती है तो उसमें क्या कुछ होगा। इस सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। मुझे बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आपका सर। इसी के साथ साथ अमजद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद होंगे, और शैला रज़ा साहबा जो कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। गवर्नमेंट के अंदर आप हैं, क्या इजाजत तो खैर मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल ये कि खान साहब तो ऐलान भी उन्होंने कर दिया है, आपने यहाँ पे कंटेनर्स भी लगा दिए हैं, आपकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जनाब चली गई है इस लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से। तो क्या कोई डर और खौफ है आपको इनसे, जो एक तरफ आपने इस्लामाबाद को कंटेनर्स का शहर बना दिया है, तो दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि जनाब इस लॉन्ग मार्च को रोको। क्या खौफ है खान साहब से आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें तो ऐसा कोई खौफ नहीं है। ये जो है, ये एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बार बार इस्लामाबाद के ऊपर इस तरह यलगार करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं जिसके तहत आप डी चौक या रेड जोन में नहीं आ सकते। उसको ये इन्होंने 2014 में भी इन्होंने उस लॉ को इस बात को फ्लाउट किया था। इन्होंने फिर दोबारा 25 मई को भी इन्होंने यही हरकत की। तो ये इनकी एक हिस्ट्री है कि जब भी इस्लामाबाद आते हैं यहाँ पे आग लगती है, यहाँ पे जो है वो जो है वो मसाइल पैदा होते हैं, जो अदालती अहकाम है उनको माना नहीं जाता। तो ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों को उनकी हिस्ट्री देख के उन्हें उसी हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है, और जो है वो हुकूमत अपनी तैयारी कर रही है ताकि इस तरह तो, वरना फिर तमाशा लग जाएगा, कोई चंद हज़ार बंदे इकट्ठा करे, इस्लामाबाद पे हमलावर हो जाए और क्या हमारी बात मानो वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये अपना शौक पहले भी पूरा करते रहे नहीं, 2013 तो से अब भी 2000। इनको इनका शौक पूरा करने देना सेनेटर साहब, शौक पूरा करने दें। आपको परेशानी क्या है? कंटेनर तो ऐसे लगाए हुए इस्लामाबाद में जैसे पूरे जहां से आपने कंटेनर मंगवा के यहीं डंप कर दिए।
नहीं, वो आपकी बात देखिए, चौक जो है वो मतलब कि कोई ऐसा होना चाहिए ना जो कंस्ट्रक्टिव हो। अगर मुल्क का उसके अंदर नुकसान हो रहा है, पहले चाइनीज प्रेसिडेंट आया था तो इन्होंने उसको नहीं आने दिया, हाँ। इन्होंने सीपैक को सैबोटाज किया, तो ये एक कंसिस्टेंटली एक एंटी पाकिस्तान एजेंडा लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर ये पाकिस्तान जब भी कभी संभलने लगता है तो ये आके उसको जो है वो डिस्टेबलाइज करते हैं। तो ये ज़रा ये आज देखें, एशियन डेवलपमेंट आप बैंक ने एंटी पाकिस्तान एजेंडा कह रहे हैं ना, वो तो इसको जहाद करार दे रहे हैं। कि वो जहाँ अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए जहाद तो नहीं है, इमरान खान की वजारत उज़्मा बचाने के लिए तो जहाद नहीं होता ना। यहाँ गोगी गोगी जो है उसकी जायदादें बचाने के लिए, या जो बाकी अपने ख़ानदान के इन्होंने जो अयाशी लगाई हुई थी उनकी जायदादें बचाने के लिए तो कोई जहाद नहीं होता ना। मतलब कि कोई कोई सर पैर होना चाहिए बात का। ये जो है ये इनकी कोई ना लाइफस्टाइल ऐसा है, ना इनकी कोई हरकतें ऐसी हैं कि इस्लाम के कहीं करीब भी आते हो, मगर रोज़ाना ये इस्लाम को बेचते ऐसे हैं जैसे सबसे बड़े ठेकेदार हैं इस्लामाबाद के, इस्लाम के। तो ये एक अनफॉर्चुनेट या मैं कहते अमजद हैं न्याजी एक्सेप्शनल। साहब से बात कर लेता हूँ। चले, आपने तो इनको कहा कि आप इनके इनके इस लॉन्ग मार्च को आप एंटी पाकिस्तान एजेंडा आप करार दे रहे हैं। अमजद न्याजी साहब, एंटी पाकिस्तान एजेंडा कह रहे हैं सेनेटर साहब इसको। मैं फरीद रईस अपने पाकिस्तानी जो है उनसे ये पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों कुछ बल्कि टाइम हुआ है, अपना चाइनीज यहाँ पे उनके जो एम्बेसी थी, उनके डायरेक्टर जनरल थे मेरे ख्याल में, या एम्बेसडर थे, जिन्होंने बाकायदा ये स्टेटमेंट दी है कि ड्यूरिंग धरना हम कोई इशू हमें नहीं बना और ना ही उससे हमें कोई मसला हुआ है, और ना ही सी पैक का काम जो है वो रोका गया है, बल्कि सी पैक का काम जो है वो तेज हुआ है। अगर हम पाकिस्तान की सॉवरेंटी की बात करते हैं तो इन्हें एंटी पाकिस्तान एजेंडा नजर आता है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो इन्हें एंटी पाकिस्तान एजेंडा नजर आता है। तो इनको ये क्यों नहीं नजर आता कि ये जो गवर्नमेंट में आए हैं एनआरओ लेके, और आज नैब से ये बाहर हो रहे हैं, ये अपने केसेस छुड़वा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के कई और केसेस हैं। तो ये सबसे पहले तो अपना एहतसाब, और जिस अमजद फ्लैट्स साहब, के टू बारे बी में ये वेरी कह क्लियर कहा कि अबाउट इट, ये देखिए, ये बात तो हम करते रहेंगे, बट द बेसिक थिंग विच आई वांट टू नो, मुझे ये बताइए मकासद क्या है, मकसद क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं इस रूल लॉन्ग ऑफ लॉ, मार्च से? आप पहले भी एक रूल ऑफ लॉ। आजादी मार्च चलाए थे मई के अंदर, अब आप लॉन्ग मार्च चला रहे हैं। इससे आपके आपके नैरेटिव क्या है? यानी सड़कों पर आके दो बात हासिल क्या करना चाहते हैं? दो बातें। सबसे पहले साफ और शफाफ इलेक्शन की राह को हमवार करना, और उसका पहला हमारा एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो। दूसरा, सबसे बड़ी जो बात है कि रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान की सॉवरेंटी, ये तीन हमारे मेजर जो है वो नहीं तो इलेक्शन तो हमारा ऑलरेडी एजेंडे पे होने, है। कौन सा ज्यादा टाइम रह गया इलेक्शन के अंदर? 2023 में तो वैसे ही इलेक्शन होने। 23 तक हम मेरे ख्याल में ये कबाड़ा ही कर देंगे पाकिस्तान की मईशत का, नहीं क्योंकि तो इस जल्दबाजी क्या है? गवर्नमेंट के पास अमजद साहब, जल्दबाजी क्या हम है? समझ ऐसी क्या जल्दबाजी है कि हमें फौरन जल्द आप चाहते हैं में इलेक्शन हो जाए? देखें, अगर आप जितना लेट करेंगे पाकिस्तान की मईशत उतनी नीचे जाएगी। और आज आप देखें कि आपका डॉलर जो है किस हिसाब से ऊपर गया। आज दुनिया के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो नीचे जा रही है, हमारी ऊपर जा रही है। अच्छा। दुनिया के अंदर बिजली के क्या रेट्स हैं, हमारे कहाँ पहुंच गए हैं। आज पाकिस्तानी की जो मुश्किलात है ना वो बढ़ चुकी है, और हम समझते हैं कि अगर आपने एक मेजर फैसले करने हैं तो आपको एक सॉवरन पार्लियामेंट की जरूरत है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सर मईशत मैं के आपको बारे एक में बात बड़े बताऊं, फैसले कर। मैं शैला आपा की तरफ आना चाहता हूं, लेकिन सर ये वही महंगाई, वही चीज है जब महंगाई आपके दौर में होती थी, आप कहते थे पूरी दुनिया में महंगाई है, खान साहब कहते थे फरीद पाकिस्तान सस्ता रईस तरीन मुल्क है। साहब, तो भाई उस वक्त मेरी अगर बात सस्ता सुने। तरीन मुल्क था तो आज क्या दुनिया का महंगा तरीन मुल्क बन गया है? महंगाई तो पूरी दुनिया में हो रही है, तो खान साहब हमें पढ़ाते थे, हमें समझाते थे। मैं बहरहाल आपसे जवाब लूंगा। शैला आपा, आप मुझे मैं बताइएगा। एक मिनट, मुझे मैं इसी आता के हूं ना ऊपर जरा, देने ना। सर मैं आता हूं ना, मैं जरा ऑन बोर्ड ले लूं ना, सबको जरा मौका। मैं अगले राउंड में आता हूं, आपसे इसका जवाब लूंगा मैं। चलो आप मुझे बताइएगा कि ये ऐलान वैसे होना था जुमरात जुमे को होना था, वैसे कबल अज वक्त हो गया, तो क्या वजह क्या है? जल्द वो कहते हैं जनाब कि कोई मईशत बड़ी नीचे जा रही है, ज्यादा देर तक रहेगी हुकूमत तो ये सब कुछ कबाड़ा हो जाएगा। तो क्या वाकई जल्द अज जल्द इंतखाबात जो है वो मसले का हल है?
मैं समझती हूँ कि इमरान साहब के पास अब लेट करने का जवाब नहीं है, इतनी दफ़ा बात कर चुके हैं और जल्द वो मुल्की सूरत हाल में एक सिचुएशन जिसका उन्होंने एक बयानिया बनाया अरशद शरीफ साहब के कत्ल पे, उससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा होगा नहीं। अब वो अपने बयान में खुद फंस आप ये चुके कह हैं, रही हैं अब कि वो अरशद कह शरीफ भी साहब के चुके हैं। कत्ल के ऊपर इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च को रखना चाहते हैं और उससे फायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन अब ये खुद फंस भी चुके हैं उसमें, क्योंकि एक पूरा पाकिस्तान जिस चीज़ के लिए परेशान है कि किस तरह से हमारे एक एंकर को इस तरह से टारगेट किया गया और वहाँ पे भी सवाल उठ रहा है। ऐसे में एक शख्स ये कह रहा है कि हमें पता है कि वो टारगेट पे था, तो पूरे पाकिस्तान को जो नहीं मालूम वो इन्हें मालूम है और मैं समझती हूँ कि इन्हें बुलाना चाहिए अदालत को। और जो अब इंक्वायरी कमीशन या हो कि भाई आपको कैसे पता था, क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि हम उनको सेव कर सकते थे, उनको क्यों मुल्को मुल्को भगाया जा रहा था, क्यों आपने कहा था निकल जाओ। तो ये इससे फायदा कुछ उठाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्हें लॉन्ग मार्च अब कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इनको ये कहा गया कि ये डी सीट हुए उस दिन इनके लोग नहीं निकल सके। तीसरी बात यह है कि इन्होंने कह दिया है कि जहाँ पे हमें जगह दी जाएगी कोर्ट की तरफ से हम वहाँ जलसा करेंगे और वापस हो जाएंगे। अब ये बात आप लिख लें, आज ही लिख लें, अभी अभी लिख लें, हम जो लॉन्ग मार्च लेके गए थे उससे बड़ा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब वीकेंड हो जाएगा, संडे वनडे शुरू हो, सैटरडे नाइट होगी या संडे नाइट होगी, तो एक इंटरटेनिंग चल रहा होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि लोगों के लिए इंटरटेनिंग होगी तो कुछ लोग ज्यादा हो जाएंगे। क्या मकसद होगा? तो रूल ऑफ लॉ, क्या आप अदलिया के खिलाफ जा रहे हैं? हाँ। रही बात ट्रांसपेरेंट इलेक्शन या फेयर इलेक्शन, तो अभी ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हुए, आप जीत गए। पहले 20 में से 15 आपने जीत ली, फिर 8 में से 6 जीत ली और सूबाई पे 3 में से 2 जीत ली, तो ठीक है। बेईमानी तो नहीं हुई। और अब मुझे जहां तक बात है कि जल्दी इलेक्शन हो, तो जनाब नवंबर शुरू होने वाला है और अगर हम इलेक्शन कर भी दें तो फिर भी 2023 में जाएंगे, अगर ठीक है। फिलहाल भी ऐलान हो जाए। ठीक है, तो 23 में तो आपको जाना ही पड़ेगा। और खुद फिर आपने कहा था कि सेंसस होगा, आपके हुकूमत में कहा गया था कि सेंसस होगा, तो सेंसस तो होंगे, तो मसला क्या है? राइट, आप यदि कहते हैं कि 2023 में इलेक्शन जाना ही जाना है, इसी चीज के ऊपर कि अगर 2023 में ही जाना है तो जल्दबाजी किस बात की है, मकसद क्या है, असल चीज ये जानने की कोशिश करना है कि पीटीआई का मकसद क्या है इस लॉन्ग मार्च का। इस चीज के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर अफरानुल्लाह साहब, रीजन जो बताई हैं अमजद नियाजी साहब ने कि ये वजूहात हैं इनके लॉन्ग मार्च की और ये मकासद वो हासिल करना चाहते हैं। रूल ऑफ लॉ है, मईशत नीचे की तरफ जा रही है, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट जल्दी इलेक्शन है, तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पा रहा है। क्या ये वाकई यही वजह है लॉन्ग मार्च की, या आपकी हुकूमत कुछ और मकासद देख रही है इसके? देखिए, रूल ऑफ लॉ की बात अगर ये लोग करते हैं तो ये बताएं ना कि ये असेंबली इसी असेंबली से इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे, तो जब ये वजीर आजम बने थे तब ठीक था। जब इन्हें वोट ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो ये जो है ये कह रहे हैं कि ये मसला है बड़ा। तो ये जो है ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, जो है वो मेरी समझ से क्या कहते हैं, ये मामला जो है वो बाहर है कि आपको वही असेंबली अच्छी लगती है जब आप वजीर आजम बनते हैं, वही असेंबली बुरी हो जाती है जब आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बाहर निकल जाते हैं। तो और दूसरी जो बात इन्होंने की महंगाई की, इमरान खान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये कहते थे कमोडिटी सुपर साइकिल है, ये कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ है दुनिया में, यूक्रेन की जंग हो गई है, ये मसला हो गया, वो इसलिए महंगाई है, मैं क्या करूं। तो और आवाम को हम सही तरह बता नहीं पा रहे कि महंगाई क्यों है। और एक महंगाई की वजह ये थी और एक महंगाई की वजह ये भी थी कि जाते जाते इन्होंने ऐसी हरकतें की इकोनॉमी के साथ, ऐसी मिसमैनेजमेंट की जिसकी वजह से जो पूरी इकोनॉमी का इन्होंने बट्टा बैठाने की कोशिश की ताकि मुल्क डिफॉल्ट अच्छा करे। चले, मुझे ये बता दें, अगर ये एक सिग्निफिकेंट लोगों को जमा करने में लाने में कामयाब होते हैं तो एक तरह से ये तो दबाव है ना आपकी हुकूमत के ऊपर। आप है, आपकी इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमत है, बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, ले आते हैं, तो जो दबाव ये आप पे डाल रहे हैं उस दबाव के तहत आप अर्ली इलेक्शन की डेट दे देंगे इनके इस लॉन्ग मार्च पे, अगर इतना बंदा इकट्ठा कर लें तो? देखें, जो एक नेशनल असेंबली की सीट होती है वो पंजाब में नॉर्मली लाख वोटों के करीब पे निकलती है, और 1 लाख बंदा ये इकट्ठा नहीं कर सकते। 25 मई को जब ये आए थे तो इनके साथ 7,500 बंदा था, ये एजेंसियों की रिपोर्ट है।
तो ये जो है, ये अगर ये को 50 नहीं, लाख मैं एक बंदा, बात कर रहा हूं ना, चले अगर बिलफर्ज इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक तरह से दबाव है ना आपकी हुकूमत के ऊपर, तो उस दबाव कोई को दबाव किस नहीं, हद तक आप बेयर करेंगे? नहीं कोई दबाव नहीं, आके बैठ जाए। 126 दिन का पिछली दफा धरना दिया था, उसका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करें, जो पिछली दफा दिया था। जो तैनातियां होनी है वो हो जाएंगी। हाँ, इनके ये कुछ भी नहीं कर नहीं, सकेंगे, ये मसला इनको तैनातियों का है वैसे, हाँ जी, मसला तैनातियों का है, लॉन्ग मार्च का जो मसला है इनका तैनातियों का है ये बार बार यही कहते हैं ना तकरीर में इमरान खान साहब की, जी ये तैनाती जो है ये मैं नहीं चाहता कि कोई और करे, और मुशावरत हो और ये हो और इलेक्शन। इनके दो तीन मसले हैं, एक तैनाती मसला है, अच्छा, एक इलेक्शन मसला है, और एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि इमरान खान वजीर आजम कैसे बन जाए। अब ये पाकिस्तान की कौम के मसले नहीं है, ये इमरान खान के ज़ाती मसले हो सकते हैं, ये उसके आसपास लोगों के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन इसका पाकिस्तान के अवाम के मसाइल से कोई मैं अमजद ताल्लुक। न्याजी साहब से इस पर पूछ लेता हूं। अमजद साहब, ये सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि आपके जो 3 मसाइल हैं उनके अंदर ये तैनाती का मामला है, इमरान खान साहब जो है वजीर आजम कैसे बन जाए उसका मसला है, तो मुझे जवाब दें जरा सा कि क्या वाकई इन्हीं मकासद के लिए आपका ये लॉन्ग मार्च? अभी मुझे ये बताए कोई कि क्या इन 3 टॉपिक्स के ऊपर हमारा फोकस है या नहीं है, ये बता दें। हमारा फोकस नहीं है। मैंने पहले कह दिया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, और उस पॉलिटिकल क्राइसिस के नतीजे में आज आपकी मईशत डे बाय डे, आप सारे हरबे कर चुके हैं। आपसे आज ज़र मुबादला जो पाकिस्तान के जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो कितना आ रहा है, ये बताएं। हमारी इंपोर्ट्स कितनी बढ़ी है, हमारी इंपोर्ट कितनी कम हुई है। नहीं, मुझे ये अगर ये बता देना बता कि दें कि आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जमात को जो आम तैनाती होने वाली है उससे कोई सरोकार नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, कोई देखिए, आपका लेना खान ने देना तो नहीं कहा, उससे? मेरी बात सुने ना, खान ने तो कह दिया कि मैं तो मेरिट चाहता हूँ, पाकिस्तान में मेरिट चाहता हूँ, और इसके अलावा उन्होंने कोई बात ही नहीं की। देखिए, ये एक अहम इदारा है, इसके लिए तैनाती जो है किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक ना की जाए, बल्कि एक जो इदारे के तकाजों को पूरा करते हुए सिस्टम के मुताबिक और जो प्रोसीजर उसके मुताबिक की जाए। नहीं, इसमें तो तो कोई आज जो दूसरी मौजूदा राय नहीं है। हुकूमत अगर ये तैनाती करेगी तो वो मेरिट पे क्या नहीं होगी? क्या वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगी? यानी क्या खान साहब अगर करेंगे तो वो मेरिट पे होगी, वो प्रोसीजर पे होगी, और अगर ये हुकूमत करे तो वो मेरिट पे नहीं होगी, प्रोसीजरल नहीं होगी? फरीद, जो हुकूमत जो है किसी साइफर के नतीजे में, रजीम चेंज के नतीजे में वजूद में आई हो, और आज इनकी 75 वजारतें हैं, वो मुझे बता दें कि कितनी लायल हैं पार्लियामेंट के साथ और पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान जहां पे आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो नैब के केसेस भुगत रहा हो, तो वो सर देखें सिर्फ कि एक अहम आपकी एक इदारा है, जमात है जो नहीं उसके कर रही है, सब। अभी भी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ गए हुए हैं, सऊदी अरब के दौरे के ऊपर गए हुए हैं, यानी मोहम्मद बिन सलमान ने खुद गाड़ी ड्राइव की, अपने फार्म हाउस की तरफ लेके गए, यानी एक्सेप्टेबिलिटी तो है। आप नहीं कर रहे हैं, और ऑडियो लीक्स के बाद तो वो बयानिया और ज्यादा बस्ट आउट भी हो जाता है। जो जो चीजें लीक आउट हुई हैं उसके बाद जो बयानिया आपके उसके ऊपर रहा, उन सारी चीजों के ऊपर सब ने सुन भी लिया। तो सर किस तरीके की आप यानी आप ये बात समझ से बालातर है कि अगर ये हुकूमत करे तो प्रोसीजर नहीं है, ये हुकूमत करे तो मेरिट पे नहीं है, खान साहब करें तो वो मेरिट के ऊपर है। मुझे इस पे जवाब देना सर। फरीद, आड़ियां जाड़ियां इन्हों दी छड्डो, तुसी दसो कि पाकिस्तान के लिए ये क्या ला रहे हैं, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिल रहा है इनके आने जाने से। क्या अभी अमेरिका गए तो वहां से बाइडन ने क्या वहां से हमारे लिए आवाज लगाई, तो इसका मतलब है कि आज सर वो हमारी वापस भी हो गया, वजारत खारजा वो वापस भी हो गया मेरी सर। बात सुन, मेरी बात सुने ना, वहां से जो बाइडन क्या जो बाइडन ने अपने अल्फाज वापस लिए, मुझे बता दें, नहीं लिए। तो इसका मतलब है कि हमारी जो फॉरेन ऑफिस है उसको हेड करने वाला बंदा नालायक भी है और नाअहल भी है, कि अमजद भाई वो आपने मेरी बात का पाकिस्तानियों जवाब के नहीं दिया सर। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि ये करेंगे तो मेरिट पे नहीं होगा, प्रोसीजरल नहीं होगा, आपने मुझे उसका साइफर और दूसरे उसके ऊपर जोड़ दिया। बहरहाल जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला। शैला आप मुझे बताइएगा जरा मेरी कि बात जो सुने ना, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, मैं शैला आपस से जरा जवाब ले लूं। जिस गवर्नमेंट के पास मॉरल अथॉरिटी ना रहे, सर आप कह रहे हैं ना, इनमें कितनी अथॉरिटी, आधी का भी सर मोरालिटी की आप बात करेंगे फिर तो उसके पैमाने बड़े जेल बड़े पे। सख्त हैं सर। मोरालिटी के पैमाने फिर बड़े सख्त हैं सर, वो जब सबके ऊपर इक्वली लगेंगे फिर उसके ऊपर सब बिल्कुल। उसके जद में आएंगे।
मुझे मुझे हम तो बताइएगा कहते हैं शराफा कि भाईजान। मुझे ये चीज बता दीजिए, जो बात इस वक्त कर रहे हैं अमजद साहब, जो पीटीआई का इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वाकई यही वो तीनों चीजें हैं, या फिर जो तैनातियों की बात कर रहे हैं, मुझे तो जवाब नहीं मिला, लेकिन क्या वाकई खान साहब इस चीज पर दबाव डालना चाहते हैं कि जो काम वो करे वो ठीक होगा, वो मेरिट पर होगा, आपकी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत करे तो वो ठीक नहीं होगी? देखिए, पहली बात यह है कि आप लोग अभी जो बात कर रहे थे, मैं डिस्कनेक्ट थी, मुझे पता नहीं चला कि आपने क्या बात की है और किस तरह से ये फॉरेन मिनिस्ट्री तक पहुंच गया। तकलीफ तो बहुत है, पहुंचना चाहिए, मैंने माफ किया क्योंकि मुझे वाकई नहीं पता क्यों ऐसे वो पहुंचा। अमजद साहब कह रहे हैं अब आनिया जानिया देखें, ये वहां से लाए क्या है, बाहर जाते हैं वहां से लाए क्या है ये? आज आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से $1.5 अरब भी आ गया है। अगर ये देखें, ये बेचारे अभी तक इसमें खोए हुए हैं कि पंजाब असेंबली में परवेज इलाही को डाकू क्यों कह दिया गया। भाई, आपके लीडर की बात दोहराना भी जुर्म है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज इलाही है। तो इनको दुख है क्योंकि 200 जो इनके पास माहिर माशियात थे वो कभी इनके यहाँ फाइनेंस पॉलिसी तक नहीं बन सकी, आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। अब रही बात ये, तो इमरान साहब जो हैं वो एक जहनी तौर पे बादशाह है और परवेज मुशर्रफ से भी उनकी इस बात पे नहीं बनी कि परवेज मुशर्रफ इन्हें 40 सीटें देना चाहते थे, लड़ नहीं सकते ये 100 मांग रहे थे। फिर इनको मुख्तलिफ मरहलों पे बनाया गया, कभी एहतशाम ज़मीर, कभी जनरल पाशा, कभी कोई, और फिर एम्पायर की उंगली की चमक ये ढूंढते रहे और फिर जो है बाकायदा इनको एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा के फिर उसको बिठा के इनको इलेक्शन जितवा दिया गया। तो इनका एक मसला है, इनको चलाया इस तरह गया कि जब कोई बिल आता था जो लोगों को पसंद नहीं आता था तो फिर बकौल इनके के लोगों को फोन जाते थे और इस तरह हमारी गवर्नमेंट चलती थी। तो अब ये समझ रहे हैं कि ऐसे हालात हर वक्त रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना, कभी के दिन बढ़े कभी की रात, सेम पेज फट गया, उस पर इंक गिर गई, जो भी हुआ। तो नाहली कब तक जो है इंसान चलाएगा। तो अब वो समझते हैं कि जो मैंने बात कही वो सही है, जी। तो इसलिए ऐसी बात है। अगर ये जिस सीट पे जीत गए वहां मैं हूँ, जिस सीट पे हार गए वहां बेमानी और हुई। बैकडोर राब्तों से भी मुतमईन नहीं है इस सारी सूरत हाल के अंदर। मैंने ब्रेक अब लेनी है। और दूसरी बात यह, अगर लॉन्ग मार्च है, एक तरफ जो है वो केपी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत है, बलूचिस्तान हुकूमत है। यहाँ पे भी डिवाइड नजर आता है, सूबे डिवाइडेड इस मामले के ऊपर है। कैसे चीजें होंगी आगे चल के, एक ब्रेक लेंगे, उस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, लॉन्ग मार्च है, लोग आएंगे, तसादुम भी हमने देखा इसमें होने का इम्कान मौजूद रहता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ऐसी कोई खुदा न खास्ता चीज हो जाती है तो कैसे आप करेंगे सर? आप इस चीज को कैसे हैंडल क्या करेंगे? विद इन द पार्टी इस पर क्या बातचीत हो रही है? पार्टी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, पार्टी स्ट्रेटेजी जो है वो बड़ी सिंपल है और वो ये है कि हम जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हैं उनके तहत किसी भी जत्थे को इस्लामाबाद में आने दे नहीं सकते डी चौक के अंदर। और इस तरह जो है वो बिलखुसूस ऐसे इंसान को जो पहले बहुत दफ़ा ऐसी वादे कर चुका हो कि मैं ये करूँगा और उसके बाद उन वादों से वो जो है क्या कहते हैं वो फिर गया हो। हाँ, लेकिन तो आपकी ज़ाहिर तो कोशिश ये है कि तौहीन अदालत वाले केस के अंदर खान साहब को तौहीन अदालत लगवा दें ताकि मामला ही मुक जाए। बिल्कुल। देखें, वो तो ज़्यादा लीगल टीम देख रही है इस मामले को, क्योंकि इन्होंने पिछली दफ़ा जब ये आए थे तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत थी उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। हाँ। इनको मना तो किया था सुप्रीम डी कोर्ट चौक ने में मौका जाओ भी तो। तो दिया है उनको, कहा तो है कि उनसे बात करें, उनसे पूछें उनकी उन तक क्या पैगाम पहुंचाया गया, उन्होंने क्या कहा उस वक्त? इन्हें बताया सारा कुछ था। इन्हें ये कोई बच्चे तो हैं नहीं, इन्होंने मेट्रो स्टेशन पे आग लगा दी, दरख्तों पे आग लगा दी, हर जगह आग लगाते गए। ये कुछ मतलब कि कोई बच्चे तो हैं नहीं ना, ये कहते हैं इन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये जो है ये सिलसिला पहले भी है। अब ये देखेंगे, एक बात हमें समझनी पड़ेगी मुनसिल कौम कि हम ये डिस्टेबिलिटी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मुसलसल डिस्टेबिलिटी चले जा रही है इस मुल्क में इमरान खान की वजह से, क्योंकि ये खुद वजीर आजम बनने के चक्कर में बचपन का शौक है इनका, तो वो पूरा नहीं हो रहा, इनका दिल नहीं भर रहा। ये 4 साल इन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया, अरबों रुपए की इनकी करप्शनें पकड़ी गई हैं। अच्छा, ये जो मुझे बता देना जरा, इससे पहले 25 मई को भी पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान राब्ता तो हुआ था बैकडोर के ऊपर। इस बार भी कोई बैकडोर चैनल इस तरीके के हैं, कोई लोअर डाउन करने की कुछ कोशिश है, या आप लोग ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ताकत से ही रोकेंगे इन्हें? नहीं, देखिए, हम तो नहीं चाहते कि ताकत का इस्तेमाल हो, लेकिन ज़ाहिर है स्टेट को अपना जो विल है वो इन्फोर्स करना आता है।
हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ताकत से हो, बातचीत से मामला हल हो, ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि एक बंदा कहे कि मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कराओ तो इलेक्शन, भाई इलेक्शन तो 8-9 महीने बाद तो वैसे ही, क्या कहते हैं, हुकूमत खत्म हो जाएगी। लेकिन यार आ केयर तो वो टेकर अफनान साहब, वो आ तो पंजाब से रहे ना, वहां तो उनकी हुकूमत है। ज्वाइन तो वो आपको यहाँ से करेंगे, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। रेट जहाँ तो मर्जी यहाँ पे से करें, आपकी है इस्लामाबाद में। जहाँ मर्जी से करें, हम इनका इलाज कर लेंगे, हमने पहले भी कर क्या लिया था। इलाज क्या है वैसे? नुस्खा, कोई नुस्खा है? कोई नुस्खा रखा हुआ है इनका इलाज का? इनका नुस्खा जो है वो वही है जो हर, क्या कहते हैं, जो मतलब कि वो इंसान जो जाती मुफाद के लिए जो है वो मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए तुला, उसके लिए जो जो नुस्खा बनाया जाता है वही हमने इनके लिए नहीं, बनाया जरा है। खुल के बताएं ना, कोई नुस्खा है हमें भी बताएं जरा, ताकि हमें भी पता चले आपने क्या नुस्खा रखा है छुपा के। देखिए वो हकीम राना सन्नाउल्लाह साहब ने बनाया है। अच्छा। वो जो है वो बाबाए, क्या कहते हैं, इसमें नुस्खा जात में है वो। अच्छा। तो उन्होंने बनाया एक नुस्खा, वो इनको सीधा करेगा जब ये आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो तैयार हो गया नुस्खा है या अभी कोई मजीद मुशावरत चल नहीं, रही है उस हमने नुस्खे के तैयारी ऊपर? अपनी बहुत अरसे की पहले मुकम्मल की हुई है, और हमने इनको पहले भी ये वाली बात समझाई है कि अच्छा। ये बच्चों वाली बातें छोड़ दें। वैसे ही 8-9 महीने बाद तो वैसी हुकूमत खत्म हो जाएगी। आज भी अगर हम करेंगे तो वो फौरन तो नहीं होगा ना, मामला तो चले, ये मैं है पूछ लेता हूं जद न्याजी साहब से। न्याजी साहब, आपने सुना सेनेटर फनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हकीम राना सनाउल्लाह साहब ने नुस्खा तैयार कर रखा है। कोई एंटीडोट बनाया है आपने उसका? कोई काउंटर नुस्खा है आपके पास? उसका तोड़ इलाज है कोई? फरीद, बेसिकली तो हकीम सनौल्ला का नुस्खा जो है उसके गले में आ जाएगा, क्योंकि सनौल्ला की मूछें बच गई हैं। मूछें ऐसे ना हो कि हाथ में आ जाए किसी के, और फिर वो उनको सड़कों पे घसीट रहे हो, ये भी ख्याल रखे। तो नुस्खे जो है वहीं पे दफन हो जाएंगे। नहीं, आपके पास तो कोई इस इसका दफा जो तोड़ है है? इनकी कोई सोच। कोई जवाबी नुस्खा है या नहीं है, या ये फिर हवाई हाँ बातें आप कर रहे हैं हाँ, सिर्फ? इसके, ओहो फरीद, इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे जब इंशाल्लाह ताला लॉन्ग मार्च जो है अपने मकासद को हासिल करता हुआ इस्लामाबाद में दाखिल होगा। कितना तो बंदा ला इनको रहे हैं नाजी साहब? बहुत बंदा कितना ला रहे हैं? आपकी सोच से ज्यादा। नहीं, मैं, मुझे बता दें। अब आपकी ये तो बड़ा सो सिंपल सा, बड़ा जेनरिक सा है, मुझे बताएं तो सही, कितना नंबर का भाई टारगेट से तो होगा बड़ा ना तो कोई? आ रहा है। ये टारगेट इतना बड़ा होगा कि आपके जितने भी अंदाजे हैं ना, वो सारे नहीं, कैलकुलेशनें कितना खत्म होगा? दस हो लाख जाएंगी 20 लाख 30 लाख तारीख में। 50 लाख करोड़? ये 10 करोड़? सुन लेना फरीद, बेसिकली ये लॉन्ग मार्च नहीं, एक सॉफ्ट इनकलाब की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से जितनी बड़ी तादाद ये- यहाँ पे आएगी, अच्छा, यानी आप कह रहे और हैं वो इनकलाब का लाखों से सॉफ्ट ज्यादा लॉन्च होगी। आप कर रहे हैं? यानी इनकलाब तो सर हमने सुना था इनकलाब बिल्कुल। होता है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट इनकलाब या हार्ड इनकलाब क्या होता है? कोई दरमियाने दर्जे का भी इनकलाब होगा सर इनकलाब कोई? देखिए, यस, देखिए इनकलाब होता है जो खून मांगता है। हम अच्छा। कोशिश कर रहे हैं कि सॉफ्ट इनकलाब की तरफ बढ़ा जाए, एक वोट के रेवोल्यूशन से हम इस मुल्क के अंदर तब्दीली लाएं, और अमजद साहब, मुझे मुल्क एक के बात अंदर बता सलाह दीजिए, ये और आप कज़ा इनकलाब का। शिनकलाब की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे पार्लियामान का फोरम आपके पास रहा, आपके पास आप लोग मेंबर रहे, पार्लियामेंट में मसला हल करना चाहते नहीं है, सड़कों पे आके इनकलाब की बातें करते हैं। क्या दौरा में आ रहे हैं आप लोग का? हमारा कोई दौरा मुयार नहीं है। पार्लियामेंट जो इस वक्त दुआ सलाम तक रह गई है, वहां पे मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा लेजिस्लेशन, ऐसा कौन सा काम हो रहा है जहां पे आप लोटों को उठा के अपोजिशन लीडर बना दें, नहीं, अगर अगर और ये दुआ लोटों के सलाम के लिए चेयरमैन रह गई है पब्लिक। सर, तो ये जो इन हलकों से हर जगह से खान साहब खड़े हुए थे, वो दुआ सलाम करने के लिए खड़े हुए थे सिर्फ? दुआ सलाम नहीं, वो इंडिकेटर था। वो, मेरी बात सुने, वो हाँ। इंडिकेटर था, और इनको, पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर सबको ये बताना मकसूद था कि इस मुल्क के अंदर जो साइफर के नतीजे में चेंज आई है, उसको अवाम रिजेक्ट कर रही है। और आप सर, आप कह अवाम रहे हैं को मुंह पार्लियामान देख नहीं के है, अगर पार्लियामान किसी दुआ को सलाम नजर, के लिए रह गई है। उस पार्लियामान की मराद भी लेते हैं, उस पार्लियामान के ज़मीनी इंतखाबात होते हैं तो उसमें खड़े भी होते हैं, और फरीद, उसके बाद आप कहते हैं जनाब की सिर्फ सलाम दुआ के लिए। सर, पार्लियामान, आपके पास तो मौका था ना, आप पार्लियामान को इज्जत देते सर। पार्लियामान से ही तो ताकत लेनी है, अवाम ने आपको वोट दिया है पार्लियामान में उन मसाइल के हल के लिए। सड़कों पर बार बार लेकर आ जाना लोगों को, ये कहां का तुक है सर? पहली बात तो ये है कि आपका ये बयान कि हम कोई मराद लेते हैं, कतई नहीं लेते। जब से हमने 9 अप्रैल को अपने इस्तीफे जमा हम्म। कराए थे 10 को, आज तक हमने कोई मराद नहीं ली, और ठीक। ना हम लेना चाहते हैं। हम अपनी मर्जी के साथ बाहर आए हैं, इसलिए नहीं जानना चाहते, क्योंकि आपने फिर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम करना है, और हमने उनको वैलिडेशन नहीं देनी, और ना देंगे।
क्योंकि ये एक साजिश के जरिए आई है। और अगर ये आती ऑर्गेनिक तरीके के साथ तो सत बिस्मिल्लाह हम जाते भी सही। चले, ये इनको अब इसके ऊपर वहां मैं पे शैला आपा से जवाब ले लेता हूं, जरा उनसे बात कर लेता हूं, क्योंकि आपने लफ्ज ऑर्गेनिक का इस्तेमाल किया है। अब ये ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या है, या आपकी डेफिनेशन है जो आप ऑर्गेनिक जिस तरह से चाहते हैं? शैला आपा मुझे बता दीजिएगा। एक तो ये बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से गवर्नमेंट नहीं आई है ये वाली, और दूसरी चीज ये है कि दो सूबे यानी कि इस वक्त पंजाब और केपी इनकी तरफ है, दूसरी तरफ सिंध बलूचिस्तान अलग है। तो क्या आप नहीं समझती इस मौके के ऊपर दो सूबे भी आपस में इसमें डिवाइड है, और उस मामले के अंदर उसमें भी पहली एक बात तरीके ये का है, आमना सामना हमें नजर आएगा? मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी वजीर आजम हटाए गए इमरान साहब के अलावा, वो सारे गैर आइनी तरीके से हटाए गए। पाकिस्तान की तारीख पे वो धब्बा है। सिर्फ एक इमरान साहब हैं जिनको आइनी तरीके से असेंबली के जरिए हटाया गया, जहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि इन्हें कोई फेवर मिल सकी किसी कोर्ट से या किसी चीज से। तो इसको तो अब ये कुछ भी कहते रहें, रोते रहें, इतना ढीठ होना चाहिए कि अपनी आवाज लीक हो जाए कि मुल्क का नाम नहीं लेना है और इसको हमने अपना टॉपिक बनाना है और इस पे जो है हमने खेलना है। और फिर ये सारी बातें लीक हो जाने के बाद इनकी अपनी कैंडिडेट मुल्तान की ये कह दे कि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब ये कह रहे थे जी, कि अगर हमने असेंबली नहीं जाना तो हम नहीं लड़ेंगे। ठीक। तो उसके बाद अब क्या रह जाता है? तो वो ये तो कह रहे हैं नियाजी साहब कि असेंबली सिर्फ सलाम दुआ के लिए रह गई है, यानी वो कहता है कि सॉफ्ट इनकलाब ला रहे हैं वो। तो भाई आप तो सलाम दुआ से भी गए, आप तो वहां है ही नहीं। इस बेहद निजाम जो आप चाह रहे हैं वो नहीं आएगा, इमरान सदर बन जाए। चले, मैं इस चीज के ऊपर मजीद, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट अगर आपने जो बात कर ली है कि इस तरह से चीजें नहीं होंगी, बहुत शुक्रिया अदा करूं मैं आपका। आयशा रजा आपका बहुत शुक्रिया, अमजद न्याई साहब आपका बहुत शुक्रिया, सेनेटर अफनाउल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा।